कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो प्रसंग चल रहा है कि एक सतनाम के जाप को अधिकारी इस दास से प्राप्त करके एक भी सांस अपने सुरत और निरत मन और पवन इन चारों पदार्थों को एकत्रित करके लेना है। कबीर साहब कहते माला तो कर में फिरे और जीव्या फिरे मुख माही, मनुआ तो चहूं दिस फिरे ये तो सुमरण नाही। कबीर साहब कहते हैं कि हाथ में तो माला मणिया घूम रहा है और जीभ मुख में घूम रही है और मन कहीं घूम रहा है, ये सुमरण नहीं होता। कहते हैं सुरत नृत मन पवन पर और सतनाम का वो जाप लगातार चले। सुरत नृत मन और पवन इकट्ठे रखे। जैसे आप सिमरण करते हो, सांस के सिमरण सतनाम दिया है, या प्रथम मंत्र भी जाप करते हो, उस पर ये ध्यान रखे कि जैसे आप प्रथम मंत्र बोला प्रथम मंत्र का, तो ये सोचा ये किसके विषय में है। 5-4 जो लगातार जो मंत्र करें, 5-4 बार ये अभ्यास करें ये किसका है, और उसके बाद बेशक शीघ्र करो, लेकिन ये ध्यान रहे मैं बोल क्या रहा हूं। अब बोलते हो सत सुकरे तवगत कबीर, तो फिर इस क्या बोल रहा हूं ये शब्द है, इस शब्द के साथ इस चित्त यानी मन को लगाना है और ध्यान रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं, कौन से अक्षर का उच्चारण कर रहा हूं। तो इसमें स्वरित और नृत अपने आप रहेगी कि किस जाप को कर रहा हूं। स्वरित नृत मन और पवन। पवन माने वायु, जो श्वास के सिमरण से संबंधित है। ये कि इस पर श्वास जब जाप करो तो इसके साथ ये सांस भी ध्यान हो कि मैं बाहर कौन सा छोड़ रहा हूं, अंदर कौन सा ले रहा हूं और कौन मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं। ये आपकी सुरत और नृत्य में रहना चाहिए। मैं के बोलू हूं, अपनी सुरती उस पर लाए रखे। सुरती समझो आत्मा के कान हैं और नृत्य जो है आत्मा की आंखें हैं, ऐसा समझ कर दो। अब जैसे सुमन करते हो तो क्या मैं बाहर छोड़ रहा हूं, कौन से मंत्र का उच्चारण अपने आप होता, श्वास से महसूस होता मैं क्या बोल रहा हूं, उस पर ध्यान रहे अंदर क्या ले रहा हूं। तो ये सुमन बना आपका ध्यान कहीं और श्वास करें जाओ खेचम खेचा, इससे कोई लाभ नहीं। सुरत नृत्य उस पर लगी रहे, मैं क्या बाहर छोड़ रहा हूं, क्या अंदर ले रहा हूं, या प्रथम मंत्र में किस किस जाप को कर रहा हूं। जब जल्दी करते हो, क्योंकि स्वाभाविक हो जाता है जल्दी करना पड़ता है, तो उसमें ये सोचा मैं बोल के रहा हूं। पहले तो ये पता हो कि किस किस का जाप है। ये 2-4 बार अभ्यास करके फिर बेशक केवल शब्द पर ही ध्यान रख सकते हो। के बोल रहा हूं, कौन सा मंत्र बोल रहा हूं, हरियम बोल रहा हूं, किलियम बोल रहा हूं, उस पर तो उस पर जरूर रहना चाहिए, वो नहीं माड़ा फेरे जाओ। तो ऐसे ही सतनाम पर बात चल रही है कि सतनाम पालड़े तराजू के एक पलड़े में ऐसे किया हुआ श्वास सुरत नृत्य और मन और श्वास के साथ किया हुआ एक श्वास के सिमरण की ओनली एक मंत्र सांस बाहर छोड़ा और अंदर ले लिया, पूरा हो गया एक मंत्र। इस एक मंत्र के जाप को तराजू के एक पालड़े में रख दो, उसकी कीमत, और दूसरे पलड़े में 14 लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक और ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराज का लोक, नीचे के ये ताल पताल उतल सारे, और ऊपर के गोलोक और दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक, सपतपुरी, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग नरक ये अलग 3 लोक न्यारे हैं। ये स्वर्ग पृथ्वी और पाताल ये लोक अलग हैं 3, इनसे हटकर हैं। तो क्या बताया है कि ये 14 लोक उस महास्वर्ग तक दूसरे पालड़े में रखते
सतनाम के श्वास के से तोलने के लिए। और 3 लोक, ये पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक, ये तो पास्यंग रखे। पास्यंग क्या होती है आजकल के एजुकेटेड बच्चों को पता नहीं, क्योंकि ये ज्ञान गूढ़ रहस्य है और अपनी लोकल लैंग्वेज में ये एक सूक्ष्म वेद है। तो दास का जन्म ऐसे समय में दिया दाता ने, दास ने दोनों जमानों की लैंग्वेज का ज्ञान हुआ, जिस कारण से इन गूढ़ रहस्यों को आज समझ सका। और इस ग्रंथ को, गरीबदास साहिब जी के ग्रंथ को आज के बालक पढ़ के देख लो, इन्हों का दर्द, इसमें पता नहीं क्या लिख रखा है, क्योंकि